आज बात करते हैं फालिज के अलामात क्या हैं, यानी फालिज अटैक हो जाएं तो कौन से अलामात हैं कि आपको पता चल जाए कि बिल्कुल ये फालिज अटैक है। और उसके बाद जैसे ही वो अलामात आप पहचान जाएं तो आपने पहले कौन सी वो इंजेक्शन लगानी होगी ताकि वो फालिज अटैक का जो मरीज़ है वो उसी टाइम ठीक हो जाए। उसके लिए मखसूस टाइम होता है कि आपने उसी टाइम ही में आपने वो इंजेक्शन लगाना होगा, वरना अगर वो इंजेक्शन आपने न लगाई तो आप का मरीज़ हमेशा के लिए माजूर हो सकता है। तो फालिज की अलामत मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। रात के मुझे तकरीबन 1 महीना पहले आई थिंक 14 अक्टूबर या इस तरह 15 नवंबर को मुझे कॉल की गई रात के 3 बजे। मैंने कॉल मोबाइल देखा तो मेरा एक रिलेटिव था, उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी को फालिज अटैक हुआ है, काइंडली आप कल फिर फ़लाने हॉस्पिटल आ जाएं। मैंने उनको कहा कि ठीक है, लेकिन वो मेरे रिलेटिव्स बड़े कोऑपरेटिव थे हमारे साथ हमेशा, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसी टाइम रात के आखिरी पहर तकरीबन अराउंड 3:30 पे मैं निकला और वहाँ पे पहुँचा। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में पहुँचा तो वो वहाँ पे नहीं थे। मैंने उनको कॉल की, उन्होंने कहा कि ये तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे फ़लानी लेबॉर्ट्री, बड़ी नामी गिरामी लेबॉर्ट्री है, वहाँ पे रेफ़र किया हुआ है। मैं वहाँ पे उनके पास गया तकरीबन उसी टाइम। तो वहाँ उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन की तो उनको वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली तो उनको 15 तारीख थी और उन्होंने 16 तारीख के रात 10 बजे दिए। तो हमने उनको कहा कि आप कैसे कर सकते हैं, फालिज अटैक है, फालिज अटैक को तो आपने 4.5 घंटे के अंदर अंदर डायग्नोस भी करना है कि इनको कौन सा अटैक हुआ है। ब्रेन जो एक नर्व होती है उस वो यानी उसमें ब्लड जम गया है या इस तरह, वो तो आपने 4.5 घंटे के अंदर अंदर और फिर उसके बाद आपने इंजेक्शन लगानी होती है। आप इतना टाइम कैसे दे सकते हैं। लेकिन खैर हम वहाँ से आए तो आज मैं बात करता हूँ। हमने बाद में कंप्लेंट भी की, जो कि वो लैब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उन्होंने हमारी कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये एडमिसिबल है आप लोगों की बात, हम इस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, तो अलामात क्या हैं फालिज के? फालिज की जो अलामात हैं, आपने ये यूके की टर्मिनोलॉजी है फास्ट, एफ से फैशल, ए से आर्म्स या लिम्स और एस से स्पीच, टी से टाइम। एफ से फैशल, फैशल एक्सप्रेशन आपने देखने होंगे कि यहाँ जो नाक के साथ एक इस तरह ये जो बैंड है ना, ये नीचे की तरफ झुकाव करे इस तरफ या राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, या आंख की जो पर्दा है ये नीचे की तरफ इस तरह झुकें, तो आपने फैशल एक्सप्रेशन उनके देखने होंगे कि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं। फास्ट एफ। ए से आर्म, आपने उसका बाजू देखना होगा, बाजू या लिम्स मतलब लोअर आर्म या लोअर लेग। आपने ये देखना होगा कि वो छिड़छड़ापन या इस तरह कुछ उसमें सेंसेशन यानी ग्रिप, यानी वो हाथ इस तरह ग्रिप कर सकता है या सेंसेशन उसकी महसूस करने की जो वो होती है वो ख़त्म हो गई है या नहीं। दूसरा स्पीच, एस से स्पीच कि वो बोलने में कॉम्प्लिकेशन उसको आ रही हैं या नहीं, कि वो सही बोल सकता है या नहीं, उसकी ज़ुबान तो लड़खड़ा नहीं रही या वो इस टाइप की। और टाइम, आपने इसको टाइम पे पहुंचाना है ताकि वो एक इंजेक्शन है जिसका नाम है TPA, टिशो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, TPA। लेकिन TPA इंजेक्शन आपने ये जहन में याद रखना होगा और ये आपने 4-4.5 घंटे के अंदर अंदर ही लगानी होगी। इससे ज़्यादा टाइम पे फिर वो जो आप चाहते हैं वो फिर नहीं होगा। तो इसलिए चाहे हॉस्पिटल वाले हो, कोई भी हो, आपको MRI या CT स्कैन जो भी रिकमेंड करें तो आपने ये इंजेक्शन आपने 4.5 घंटे से पहले चाहे CT स्कैन MRI जो भी वो डायग्नोस करने का कोई भी तरीका हो तो वो आपने 4.5 घंटे से पहले करना होगा ताकि आप TPA इंजेक्शन आप इनको लगा सकें। और TPA इंजेक्शन लगाने का जो उसकी एक्यूरेसी रेट है वो बहुत हाई है, तकरीबन 98% से भी यानी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो बंदा ठीक हो जाता है। तो आपने इन अलामात को देखने होंगे, फास्ट पे अमल करना होगा, फैशियल एक्सप्रेशन, आर्म्स या लिम्स, लोअर लेग या लोअर आर्म, इसकी ग्रिप सेंसेशन को देखना होगा, एस स्पीच कि वो सही बोलने में उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही ठीक टाइम पे, ताकि उनको फिर TPA इंजेक्शन, तो आपने ये याद रखना होगा।
उसके बाद आपने फिर उसकी रिहेबिलिटेशन पे आपने ज़्यादा फोकस करना होगा। रिहेबिलिटेशन यानी फिजियोथेरेपी ये बहुत ज़रूरी है। एक फालिज मरीज़ के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सरसाइज उनको दिए जाते हैं, मखसूस एक्सरसाइज होते हैं, तो बंदा रिकवर हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जान है तो जहान है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।